बाहर आइए, बाहर आइए। आपका क्या नाम है आपका सर? किसी का नाम क्या है? आप अभी रुकिए, परमिशन लिया है किसी आप से? रुकिए, परमिशन लिया आप है? पहले रुकिए, पहले रुकिए। परमिशन क्या तो बोले? क्या रुकेंगे? क्या बोले? निकाल तक क्या बोले आप? सोच करता ए सुनिए, लैंग्वेज सही कीजिए, आप लैंग्वेज सही कीजिए, आप लैंग्वेज सही कीजिए। आपको बोल रहे हैं आप लैंग्वेज सही कीजिए, आप लैंग्वेज सही कीजिए, आप लैंग्वेज सही कीजिए, महंगा पड़ जाएगा। आप लैंग्वेज सही कीजिए, महंगा पड़। क्या बोला? कभी नहीं था। लाइट का व्यवस्था कभी नहीं था, तो अंधेरे में पढ़ते हो तुम लोग? इज्जत आता है तो। हाँ, इज्जत आ रहा है। रोशनी आ रहा है? कौन चीज का? भगवान का रोशनी आ रहा है? भगवान का रोशनी ला रहा है रे जी। सर लोग जो है सो लाइट का व्यवस्था नहीं किया है स्कूल में। टोटल 7th मिला कितना बचा हो? जी। देखिए इस विद्यालय का हाल देखिए, ये क्लासरूम है, इसमें 7th और 8th के बच्चे बैठे हुए हैं। अब बच्चे का जनसंख्या देख के आपको पता चल जाएगा कि विद्यालय का क्या हाल है। और उससे पहले आपको हम एक नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत मध्य विद्यालय है, पिपरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इस विद्यालय का हाल देख लीजिए कि गठुल्ला में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षक लोग, एक शिक्षक से भी बात हुआ हमको, तो वो बोले कि बेंच डेस्क ही नहीं है कि बच्चे बैठेंगे कहाँ। और इस विद्यालय को बेंच डेस्क उपलब्ध भी है, सारा चीज है, लेकिन शिक्षक लोग क्यों नहीं बेंच डेस्क लगाए हैं क्लास इस विद्यालय में? अब क्या रीजन है नहीं लगाने का, ये तो शिक्षक लोग ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस क्लासरूम का नजारा आप देखिए, जहां बच्चे बैठे हैं वहां उनके बगल में देख लीजिए, ये क्लासरूम है। ये मध्य विद्यालय है, पिपरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये कझी गांव में है ये मध्य विद्यालय। बताइए कझी गांव में जो मध्य विद्यालय है उसका हाल देखिए। और देखिए क्लासरूम का व्यवस्था, इस क्लासरूम में न कहीं लाइट का व्यवस्था है, न कहीं इस गर्मी में न कहीं फैन का व्यवस्था है। और अभी आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इस हाल में, इस दौर में बिहार में देखिए एक अजूबा विद्यालय आपको देखने को मिलेगा, जिस विद्यालय में न तो क्लासरूम का व्यवस्था है, न क्लासरूम में लाइट का, न पंखा का व्यवस्था है, न बिजली, न पानी। उसके बाद बच्चे जो पढ़ते हैं गठुल्ला में बैठ के पढ़ते हैं। गांव घर में गठुल्ला सब जानते हैं, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं इस विद्यालय पे या इस विद्यालय के शिक्षक पे। अब इस क्लासरूम का नजारा देख के आप ही बताइए कि क्या हम सही में इस विद्यालय को बदनाम करना चाह रहे हैं या इस यहाँ के शिक्षकों को बदनाम करना चाह रहे हैं? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? समलम कुमारी। किस क्लास में हो तुम? 7th में। सर लोग कहाँ हैं? यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ? कांची के पास। सर कहाँ बैठे हैं? कांची के पास। वृक्ष के पास। हाँ, सर क्लासरूम नहीं आते हैं? आते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं क्लासरूम? छुट्टी देने वक्त? हाँ? और मतलब सर जब छुट्टी का टाइम होता तब आते हैं क्लासरूम, बोलते हैं कि चले जाओ? हाँ, बोलो ना रे। सर पढ़ाने आते हैं? नहीं, नहीं आते पढ़ाने? आते हैं कभी कभी। अभी बताइए, इस बच्चा से जानिए, इनका कहना है कि सर लोग तो स्कूल में ही रहते हैं, वृक्ष के पास बैठे रहते हैं ठंडा में, लेकिन हम लोग के पास नहीं आते पढ़ाने, नहीं आते, और कभी कभी आते हैं पढ़ाने। तब बताइए, जिस विद्यालय में शिक्षक लोग रोज आते हैं, पर डे का अटेंडेंस बनता है, प्रत्येक दिन का हाजिरी लगता है कि हम स्कूल में उपलब्ध हैं, हम विद्यालय में हैं, और उस विद्यालय के बच्चों का आप तो सुने कि बोले कि सर कभी कभी आते हैं पढ़ाने। बताइए, बगल में शिक्षक रह के अब बगल में कभी कभी पढ़ाने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आरोप हम लगा रहे हैं शिक्षकों पे। ये इस विद्यालय में जो अभी बच्चा है 7th में पढ़ रही थी ये बच्ची, इनका ही कहना था कि सर कभी कभी पढ़ाने आते हैं। अच्छा नजदीक आइए, देखिए इस विद्यालय में पूरा खोजे, कहीं इस विद्यालय का ना बोर्ड लगा हुआ था और ना ही कहीं नाम लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जिनका कहना था कि सर ये संस्कृत मध्य विद्यालय है। बिल्डिंग का, पूरे स्कूल का भ्रमण जब हम लोग किए तो यहाँ जाके नाम लिखा हुआ देखिए, लिखा मिला, इस विद्यालय का नाम है धनय प्राथमिक मध्य
मध्य संस्कृत विद्यालय कझी। अब बताइए, धना प्राथमिक मध्य विद्यालय संस्कृत विद्यालय कझी है ये। और इस विद्या का भवन देख लीजिए, 14 लाख का एक भवन बना है इस विद्यालय में। और सारा चीज का व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षक का रवैया देखिए और बच्चों का हाल देखिए। यहाँ इस विद्यालय में बेंच डेस्क भी सरकार मुहैया करवा चुकी है, लेकिन कहीं बच्चे आपको न बेंच डेस्क मिलेगा न कहीं बच्चे बैठे हुए मिलेंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन कर दीजिए विद्यालय में आके, तो शिक्षक सीधा बोलते हैं कि लड़की को लगवा के रेप केस करवा देंगे, तो तुम दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा था, ऐसा हम तुम पे आरोप लगा देंगे। अब आप बताइए भैया, बिहार के जो खास करके जो बिहार के हैं और जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान तबका के लोग हैं, अब आप ही लोग हमारा ये वीडियो देख के बताइए कि हम कहां से गलत किए। इस गरीब बच्चों को अगर नहीं पढ़ा रहे थे, बैठने का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, अगर हम किसी टीचर से पूछ दिए तो क्या गलत किए। अगर इनका कहना है कि हम आप पे आरोप लगा देंगे, आप पे रेप केस करवा देंगे, तो आप ही बताइए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां का प्रधानाध्यापक नाम नहीं बताने के बदले में कहेगा कि हम रेप केस करवा देंगे लड़कियों से। अब बताइए, हमारे वीडियो में आप देखिएगा कि क्लास 8 के जिस बच्चे से हम सवाल पूछ रहे थे, उन बच्चे का सीधा आरोप था कि सर लोग बाहर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन कभी भी क्लास करवाने नहीं आते हैं, पढ़ाने नहीं आते हैं। और जब वो शिक्षक गए तो सीधे बोल दिए कि आप बाहर भागिए, आपको लाठी से मारा जाएगा। ये सारा बात आप में रिकॉर्ड था। और उस लड़की को बोल रहा था कि लड़की को तुम छेड़ने आया था। अब आप ही बताइए, सारा चीज हम क्लास में कब इन किए, बच्चों से क्या बात किए, सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है। और ये सर हमको लगता है थोड़ा सा पढ़े लिखे कम है, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इनके क्लासरूम जब हम इन किए तो मेरा कैमरा ऑन था। और ये अब कितनों चिल्ला लेंगे कि हम इनके बच्चों के साथ छेड़खानी किए, तो कैमरा जो है, रिकॉर्ड जो हो रहा है ना, वो साबित कर देगा कि नहीं, ये सर कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बिहार राज्य का ये अनोखा और पहला विद्यालय है जहां 12 बजे छुट्टी होके शिक्षक लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी देख लीजिए, इस विद्यालय का आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि इस विद्यालय में ये लग ही नहीं रहा है कि ये विद्यालय है। किस क्लास का क्लासरूम है बाबू ये? 7th है। अभी तुम लोग क्या कर रही हो? परीक्षा। तुम किस क्लास में हो? 7 क्लास में। 7th में। और तुम किस क्लास में हो? 7 में। सब आदमी 7th में हो? 8 में कौन है? लड़का लोग सब 8 में है। तुम लोग 8 में हो रहे? 8 में मात्र 3 बच्चा है इस विद्यालय में, हाँ? मात्र 3 बच्चा ही है। बिना एग्जाम दिए हुए चल गया घर? हाँ, तो क्वेश्चन कॉपी लेके घर चल गया? क्वेश्चन कॉपी रख दिया फिर घर चल गया, तो एग्जाम कौन देगा उसका? इस क्लासरूम में लाइट उट का व्यवस्था नहीं है? इससे पहले था या कभी नहीं था? आपके गांव का आप भी एक भूतपूर्व शिक्षक रह चुके हैं, तो आपका तो दायित्व बनता है, आपका तो फर्ज है कि जब हम इस विद्यालय के शिक्षक भी रह चुके हैं और हमारे गांव के ही बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, संस्थापक भी हैं, इस विद्यालय के संस्थापक भी आप ही हैं। और आप संस्थापक होके जो बोलते हैं कि हम बोलबे नहीं करते हैं कि विद्यालय में क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर ऐसे में चलेगा? तो अब क्या होगा नहीं होगा वो जानेगा सरकार, हम नहीं जाने। तो यहाँ जो लोकल में पदाधिकारी हैं, इन लोगों को पता नहीं कि इस विद्यालय का ये हाल है। पता पूछिए ना, वो नहीं आते हैं। 3 हफ्ता में 2 रोज 3 रोज इंक्वायरी होता है इसका। इस विद्यालय का 3 रोज इंक्वायरी होता है, और उसके बाद भी बेंच डेस्क यहाँ विद्यालय में नहीं है। देखिए ना, आप देखे हैं, हम क्या देखें, हम बताएंगे आपको। अभी बताइए, अभी जिससे बात कर रहे थे वो इस विद्यालय के संस्थापक भी हैं और 10 साल पूर्व इस विद्यालय के शिक्षक भी रह चुके हैं। अब आप बताइए कि जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं, 10 साल पूर्व जो इस विद्यालय के शिक्षक भी रह चुके हैं, और उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लोकल टीचर है, लोकल शिक्षक है, मनमाना। किस क्लास में हो? दूसरा में हो? सर पढ़ाते हैं? बाहर में क्यों बैठी हो? गर्मी लगता है बाबू रे, गर्मी लगता है? बोलो ना गर्मी
लगता है, बोलो ना सर। देखिए बच्चों का हाल देखिए। अब बताइए, हम तो एक पेशा से पत्रकार है, अगर इस समाज का कोई गरीब आदमी भी आ जाएंगे तो इस शिक्षक लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको ईमानदारी पूर्वक ये बोले कि सर इस स्कूल का ये स्थिति क्यों है, न कि उनसे गाली गलौज करे, न उनको धमकी दे। अब बताइए, एक पत्रकार को अगर ये लोग धमकी देते हैं तो हमको लगता है इस समाज के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को ये लोग क्या करते होंगे। और अभी हमारे कैमरा में आप देख रहे थे कि प्रधानाध्यापक जी हमारा फोटो खींच के कहीं भेजते होंगे, तो हम इनको कह देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए कि इस सब चीज से वो डरता है जो गलत होता है, जो खुद करप्ट होता है। आप नाक रगड़ के मर जाइएगा सर, तो हमारा कुछ हो नहीं होगा। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। किस क्लास को पढ़ाते हैं मैम आप? 1-2 को। तो बाहर में कहाँ पढ़ाते हैं? बाहर में वो 3 का घर है, इसीलिए उससे गर्मी। बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क का व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बैठने के लिए नया चेयर का व्यवस्था है। का व्यवस्था है तो कहाँ है बेंच डेस्क? कहाँ पे रखेंगे? घर है कहाँ, सो बताइए। घर पे है। सरकार कहाँ घर पे ही भेज दिए रखने के लिए? सरकार बेंच डेस्क दे दिए हैं, घर कहाँ दिए हैं? कहाँ पे रखेंगे? ये जो इसमें रख देंगे। ये सब विद्यालय नहीं है, विद्यालय है सब। ये विद्यालय कैसे चलता है, सो बताइए हमको आप। ये जो बच्चे लोग हैं, और सबसे पहले इस स्कूल में कमी है कि न तो यहाँ किसी शिक्षक को बोलने का सबसे पहले शालीनता पता नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था साफ यहाँ पे खत्म है। अभी 8 क्लास में हम थे, वहाँ के बच्चों को 2 क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए बच्चा लोग। बहाली कर दो, तुम्हारे पास है तो जब। अब बताइए, इनका सबसे पहले भाषा सुनिए कि इनका कहना है कि तुम्हारे पास है। इनको लगता है कि इनके घर का हम है। तू कर देगा सर आपका नाम क्या? अभी तक आप नाम नहीं बताया। देंगे, तू बहाली कर देगा। हमको आप 2500 नहीं 5 लाख भी दीजिएगा तो जो नियम है वही उसी से होगा। आपका नाम? तो आप भी इस विद्यालय का शिक्षक रह चुके हैं, तो आप कभी शिक्षक लोग से आके शिकायत नहीं किए, कंप्लेन नहीं किए कि भाई हमारे गांव का विद्यालय, हमारे गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो बच्चे को अच्छा से पढ़ाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, स्कूल का विधि व्यवस्था ठीक कीजिए। वो हेडमास्टर है, 2 जगह प्रभार है, उसको धरारा का भी प्रभार है। 3 रोज वहाँ जाता है, 3 रोज वहाँ आता है। एक शिक्षक जो है सो 2 विद्यालय चलाते हैं, एक प्रधानाध्यापक 2 विद्यालय चलाते हैं। हाँ, और एक भी विद्यालय का हाल तो ठीक नहीं है। ठीक कहाँ से होगा?